क्या भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों ने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है या फिर कोई ऐसा अपराध कर दिया है कि जिसकी सजा भिलाई इस्पात संयंत्र उन्हें दे रहा है? 12,000 कर्मचारी, 12,000 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बीएसपी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है एन वक्त पर, जब वो रिटायर होने वाले हैं या अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा रिटायरमेंट का समय नजदीक आ चुका है। कुछ तो ऐसे हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं और अब जो पेंशन मिल रहा है उसके सहारे जीवन यापन कर रहे हैं, और ऐसे समय में उनके हाथ में एक नोटिस थमा दिया जाता है बीएसपी की तरफ से कि भाई अब ये घर खाली कर दीजिए, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम नए कर्मचारी रखेंगे और उनको रहने के लिए आवास देंगे। तो क्या भिलाई इस्पात संयंत्र का बजट इतना हिल गया है, इतना गड़बड़ा गया है कि वो नए मकान उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है? पुराने कर्मचारियों के मकान को खाली करवाकर वो नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा और उन्हें रहने की जगह देगा। इस पूरे रिपोर्ट को हम गहराई से देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे और पूरे रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे भिलाई इस्पात संयंत्र के 12,000 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार पर तलवार लटक रही है घर छोड़कर जाने की। छत्तीसगढ़ के भिलाई की पहचान सिर्फ स्टील और फौलाद का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि यहाँ की पहचान है यहाँ की खूबसूरत और अनुशासित बीएसपी की टाउनशिप। इससे भी भिलाई को जाना जाता है कि यहाँ एक व्यवस्थित जीवन शैली है। भिलाई में टाउनशिप बहुत सुंदर एरिया है, हरा भरा है, प्रकृति के करीब है, सारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए अच्छे क्वार्टर्स हैं, नाली से लेकर सड़क तक की समुचित व्यवस्था एक नंबर है। लेकिन अब इन बीएसपी के 12,000 से अधिक परिवारों पर बेदखली की तलवार लटक रही है। आज इसी टाउनशिप के 12,000 से अधिक परिवार अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। लाइसेंस नवीनीकरण बंद कर दिया गया है, किराए में 6 गुना तक की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है और रिटायर्ड कर्मचारियों की खून पसीने की गाढ़ी कमाई, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलती है, ग्रेचुइटी कहते हैं, उसको भी अटका कर रख दिया गया है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है पूरे बीएसपी कर्मियों में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 12,000 से अधिक परिवारों का ये मुद्दा होते हुए भी जनता का जो विरोध है वो 3 अलग अलग गुटों में बढ़ चुका है। सवाल यह है कि क्या नेताओं और यूनियनों की आपसी गुटबाजी का फायदा बीएसपी प्रबंधन उठा रहा है या फिर कुछ और माजरा है? पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करना ना भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं और आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बीएसपी के टाउनशिप में चल क्या रहा है। प्रबंधन ने 3 अलग अलग श्रेणियों में आवासों का एक साथ कार्रवाई आवासों पर शुरू कर दी है, लेकिन 3 अलग अलग श्रेणियों में। अब ये 3 श्रेणियां क्या है? तो पहला श्रेणी जो कि लाइसेंस आवासधारी हैं, जिनके पास लाइसेंसी आवास है, ऐसे 7,500 से अधिक परिवार हैं जो पहले वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बीएसपी ने नए कर्मचारियों को आवास बांटना बंद कर दिया गया और वहीं दूसरी तरफ सालों से रह रहे लगभग 7,500 लाइसेंसी परिवारों के लाइसेंस का नवीनीकरण रोक दिया है और उन्हें बेदखली का नोटिस थमाया जा रहा है। दूसरा वर्ग आता है थर्ड पार्टी आवासधारी, जिसमें 3,000 से अधिक परिवार आते हैं। लगभग 3,000 से अधिक परिवार थर्ड पार्टी आवासों को खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और तीसरा वर्ग आता है रिटायर्ड कर्मचारियों का। इसमें भी 1,500 से अधिक परिवार आते हैं। वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-40 साल बीएसपी को दे दिए, आज रिटायर होने के बाद जब वे मकान में सोच रहे थे कि सुख से रहेंगे, पूरे परिवार के साथ एक साथ रहेंगे, ऐसे में उन्हें बेदखली का नोटिस थमा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है बीएसपी की तरफ से कि भाई अब आप हमारे लिए कोई काम के नहीं हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, अब अपना दूसरा आशियाना ढूंढिए, अब ये बीएसपी के मकान को खाली कर दीजिए, हमें नए कर्मचारियों की भर्ती करनी है और उन्हें भी आवास बांटना है। और इन रिटायर्ड कर्मचारियों को सिर्फ नोटिस ही नहीं थमाया गया है, बल्कि मकान खाली करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों की 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की जमा राशि, पीएफ ग्रेच्युइटी को भी रोक दिया गया है। और इतना ही नहीं, रिटेंशन स्कीम के तहत जो किराया पहले 2,200 रुपए प्रतिमाह लिया जाता था, उसे भी अचानक 6 गुना बढ़ा दिया गया है और अब 13,000 रुपए प्रतिमाह किराया कर दिया गया है। सवाल यह है कि एक रिटायर्ड कर्मचारी हर महीने
13,000 का किराया कहाँ से लाएगा, कहाँ से भरेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब आपदा आती है तो लोग अवसर ढूंढ ही लेते हैं, और बीएसपी कर्मचारियों के लिए ये कोई आपदा से कम नहीं है। अचानक उनका घर छीना जा रहा है, लेकिन इस आपदा में भी जो निजी कॉलोनी वाले हैं, जो निजी बिल्डर हैं, उन्होंने अवसर ढूंढ लिया है। बीएसपी की इस अचानक की गई कार्रवाई का असर अब भिलाई के निजी प्रॉपर्टी मार्केट पर भी दिखने लगा है। अचानक मकान खाली करने के डर से लोग निजी कॉलोनियों और आउटर इलाकों में प्लॉट और मकान तलाश रहे हैं, जिसका फायदा ये निजी कॉलोनी वाले उठा रहे हैं और अपने मकानों की कीमतों में 3 से 5 लाख रुपए तक की भारी वृद्धि कर चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर बीएसपी प्रबंधन पर दोहरे रवैये के भी आरोप लग रहे हैं। नंदनी माइंस टाउनशिप में करीब 1200 सरकारी क्वार्टरों में लगभग 650 अवैध कब्जे और उन कब्जों पर व्यावसायिक उपयोग का दावा किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिना अनुमति के यहाँ स्कूल, दुकानें, वर्कशॉप चल रहे हैं, लेकिन प्रबंधन उन पर कार्रवाई करने के बजाय आम नागरिकों और पूर्व कर्मचारियों को निशाना बना रहा है। अब आते हैं इस पूरे मामले के टर्निंग पॉइंट, यानी कि सबसे अहम मोड़ पर। इतने बड़े संकट के बावजूद भिलाई का जन आंदोलन एकजुट नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है, जानते हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। एक तरफ विधायक देवेंद्र यादव जनसंपर्क और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक गुट हो गया। दूसरा गुट, दूसरी तरफ लीज संघर्ष समिति के बैनर तले पूर्व जिला परिषद राजेंद्र परगनिया लंबे समय से संघर्षरत हैं, ये दूसरा गुट हो गया। और वहीं तीसरी तरफ जो मंच से अध्यक्ष सुरेश चंद्र की अगुवाई में रिटायर्ड कर्मचारियों और आम नागरिकों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है, ये तीसरा गुट है। और ये 3 अलग अलग गुट में बढ़ चुका है ये विरोध, इसलिए शायद बीएसपी प्रबंधन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया जा सक रहा। सही रणनीति और तालमेल के अभाव में यह विरोध कमजोर पड़ रहा है, या यूं कहें कि आंदोलन बढ़ चुका है और 3 अलग अलग गुटों में बटे होने के कारण इसकी जो प्रतिक्रिया है ये सामने नहीं आ पा रही। सही रणनीति और सही तालमेल के अभाव में ये जो विरोध है ये कम पड़ रहा है, और जब जब जन आंदोलन बटा है तब तब बीएसपी प्रबंधन के लिए अपना अभियान चलाना आसान हो गया है। जब बीएसपी नगर प्रशासन विभाग से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा गया तो सहायक प्रबंधक SN शुक्ला का कहना है कि फिलहाल इस विषय में कोई जानकारी साझा करना संभव नहीं है। इसमें RTI के माध्यम से जानकारी लिया जा सकता है और यह बताता है कि प्रबंधन इस बिखराव का पूरा फायदा उठा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर लीज संघर्ष समिति के नेता राजेंद्र परगनिया का कहना है कि बीएसपी के पास रिटायर्ड कर्मचारियों के लाखों रुपए अटके हुए हैं। ऐसे में प्रबंधन का 13,000 रुपए किराया मांगना पूरी तरीके से अनुचित है। पहले की तरह किराया लिया जाए और 6वें चरण की लीज लागू की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि सभी संगठन और जनप्रतिनिधि एक मंच पर नहीं आए तो प्रबंधन के सामने ये आंदोलन पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। सभी अपनी अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे हैं, सभी अपने आशियानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भिलाई सिर्फ एक शहर नहीं है, ये श्रम और स्वाभिमान की मिसाल। 12,000 से अधिक परिवार का भविष्य आज अधर में है। क्या राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अपनी अपनी खींचतान और साख की लड़ाई छोड़कर एक साझा मोर्चा बनाएंगे, या फिर बीएसपी प्रबंधन का बेदखली अभियान इसी तरह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? ये सवाल सिर्फ 12,000 परिवारों का नहीं, पूरे भिलाई की वजूद का है। आज इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या किराए में की गई बढ़ोतरी जायज है? क्या नेताओं को एकजुट होना चाहिए? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपके अपने गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।